लाहौर में पेशावर पुलिस के 2 संतरी बादशाह मंशियात स्मगल करते हुए दल लिए गए। एंटी नारकोटिक्स फोर्स के जॉइंट डायरेक्टर कर्नल इफ्तिखार ने की मीडिया से गुफ्तगू। उनका कहना था कि थाना गुलबर्ग पेशावर के कांस्टेबल सज्जाद और हेड कांस्टेबल नुसरतुल्लाह को ड्राइवर समेत लाहौर से पकड़ा गया है। उनसे 107 किलो चर्स और 24 किलो अफ्यून मिली है। ये पुलिस एहलकार गाड़ी के खुफिया खानों में मंशियात छुपाकर पेशावर से लाहौर ला रहे थे कि हो गए नाकाम। कानून की रखवाली करने वाले जब उसकी खुद खिलाफवर्जी करें तो अवाम में तशवीश की लहर उभरना एक कुदरती बात है। फैसलाबाद में तखरीबकारी की कोशिश नाकाम। बस अड्डे के करीब से दहशतगर्द दस्ती बम समेत पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक चौकी बस अड्डे के एहलकार सवारियों की ले रहे थे तलाशी। इस दौरान एक मुसाफिर को मशकूक समझकर उसके सामान की तलाशी ली गई तो बैग से दस्ती बम मिला। इत्तला पर पुलिस पहुंच गई और उसे नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। पकड़े गए मुलजिम का कहना है कि वो दहशतगर्दी करना चाहता था। पुलिस उसके साथियों की तलाश के लिए जिला झंग समेत कई इलाकों में मार रही है छापे। मुल्क की खबरें तो आपने जान ली, अब आपको कराते हैं दुनिया की सैर। इसे कहते हैं छोटा मुंह और बहुत बड़ी बात। एक वक्त था जब सियासतदान वोट के हुसूल के लिए अवाम को रोटी, कपड़ा और मकान के वादे करते थे, लेकिन इन साहब ने तो हद कर दी। जनूबी अफ्रीका के सदर जेकब ज़ुमा ने अवामी जलसे से खिताब में कहा कि उनकी पार्टी को वोट देने वाला शख्स जन्नत में जाएगा, जबकि साहब को ये लगता है कि जो शख्स उन्हें वोट नहीं देगा वो अपने लिए दोज़ख का इंतखाब कर रहा है। गोया आप जेकब ज़ुमा की पार्टी में शामिल नहीं तो जन्नत में जाने का ख्याल दिल से निकाल ही दीजिए। है ना छोटा मुँह और बहुत बड़ी बात। मिले ऐसे कुत्ते से जो पढ़ भी सकता है। ये है चेजर, जो कोई मामूली कुत्ता नहीं बल्कि है कुछ खास। वो कुछ इस तरह कि इसकी अमरीकी मालकिन सामने प्ले कार्ड पर कुछ लिखती है तो वो इसे पढ़कर वही हरकत करता है। चेजर 1-2 नहीं बल्कि 1022 लफ्ज पढ़कर वही रद्द अमल जाहिर करता है जो लिखा होता है। कहते हैं शीशा अपने दिल में कोई राज नहीं रखता, लेकिन अब तो ये कुछ ज्यादा ही बातें बताने लगा है। जापान ने बनाया है ऐसा शीशा जो आपके माथे से लगते ही फौरन बता देगा कि आपको कितना बुखार है। इस छोटे से शीशे को थर्मोमिरर का दिया गया है नाम। ये शीशा हवाई अड्डों, दफ्तरों और स्कूलों में किया जाएगा इस्तेमाल, ताकि किसी भी शख्स की तबीयत खराब हो तो फौरी तिब्बी इमदाद दी जा सके। यही नहीं, आपको बुखार है तो ये चीख कर बताएगा। ये शीशा फैलने वाले स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू और दीगर बीमारियों के बढ़ने के खदशे के पेश नजर बनाया गया है। अब बाहर जाते हुए ये फिक्र करने की जरूरत नहीं कि घर में क्या हो रहा है। जापानी साइंसदानों ने बनाया है ऐसा रोबोट जो आपके काम तो करेगा ही, साथ ही बनेगा आपकी आंखें भी। वो जहाँ भी जाएगा वहाँ के मंजर आप देख सकते हैं बराह रास्त। रोबोट की आंखों में लगे हैं ऐसे कैमरे जो आपके मोबाइल फोन पर बराह रास्त वीडियो दिखाते हैं। इस रोबोट को कंट्रोल करने के लिए इसे मोबाइल फोन से जोड़ा गया है, यानी ऑर्डर देने के लिए इसका पास होना जरूरी नहीं। आप कॉल करके ऑर्डर दे सकते हैं। तो आप बाहर जाते हुए पंखा या लाइट बंद करना भूल गए हों तो फिक्र की कोई बात नहीं, रोबोट साहब घर पर है ना। और अब जानते हैं कि फतह की देवी हुई किस पर मेहरबान और किसने लगाया शिकस्त को गले। खेलों की खबरों में बूम बूम आफरीदी कहते हैं हौसले बुलंद हैं, सेमीफाइनल तक जरूर पहुंचेंगे। कजाफी स्टेडियम लाहौर में आलमी कप का ताज सर पर सजाने के अज़म के साथ कप्तान आफरीदी और कोच वकार यूनुस ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बूम बूम आफरीदी कहते हैं कि तमाम फैसले सीनियर खिलाड़ियों और टीम मैनेजमेंट के मशवरे से किए गए हैं। आलमी क्रिकेट कप के लिए किसी एक टीम को फेवरेट करार नहीं दिया जा सकता। कौमी टीम के कप्तान ने वादा किया कि तमाम खिलाड़ियों के बुलंद हौसले हैं और टीम सेमीफाइनल तक पहुंचने में जरूर होगी कामयाब। आफरीदी ने सुहेल तनवीर की जगह जुनैद खान की शमूलियत पर तबसरा करते हुए कहा कि बाएं हाथ का ये बॉलर गैर मामूली कारकर्दगी दिखा सकता है। कोच वकार यूनुस कहते हैं कि तमाम मैचों में टॉस से ज्यादा टीम की कारकर्दगी अहम किरदार अदा करेगी। साबिक फास्ट बॉलर ने यकीन दिलाया कि बॉलर इजाफी रन की खामी पर काबू पाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। कौमी क्रिकेट टीम आज आलमी कप में शिरकत के लिए बांग्लादेशी दारुल हुकूमत रवाना हो रही है। और अब बात करते हैं आलमी क्रिकेट कप की। देखते हैं आज वो कौन सा दिलचस्प वाकया है जो क्रिकेट मद्दा भूल ना पाए।
आलमी क्रिकेट कप 1992 का फाइनल। रमीज राजा ने इंग्लिश बॉलर क्रिस लुइस की उठती हुई गेंद पर शॉट खेला, जो पॉइंट पर खड़े फील्डर ग्रैम हिक ने दबोच लिया। रमीज राजा ग्लव्स उतारकर ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन लेग अंपायर ने इसे नो बॉल करार दिया क्योंकि गेंद शोल्डर हाइट से ऊंची थी। नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े आमिर सुहेल ने रमीज को वापस क्रीज में जाने का कहा। फील्डर ने रन आउट करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रमीज राजा को मिली नई जिंदगी, जो इसके अगले ही ओवर में प्रिंगल की गेंद पर 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। कराची के निजी तालीमी इदारे में खेलों की तकरीब, बच्चों ने करतब दिखाए और रक्स करके बना दी महफिल यादगार। ये रंगारंग तकरीब जैसे ही शुरू हुई तो तालियों की गूंज से बच्चों ने शुरू कर दिया झूमना। ऐसा रक्स दिखाया कि हर कोई दांत पर दांत देने लगा। बच्चों ने खेल कूद के दौरान करतबों के जौहर भी दिखाए। इस तकरीब में छोटे बच्चों के साथ बड़े भी शरीक हुए और लिया दौड़ में हिस्सा। हल्ला गुल्ला करते बच्चों ने आलमी क्रिकेट कप में कौमी टीम की जीत के लिए दुआ भी की। इस मौके पर वालिदैन का कहना था कि ऐसी सरगर्मियां सेहतमंद तफरीह के लिए बहुत जरूरी हैं। इस किस्म की फिजिकल एक्सरसाइज जब तक नहीं होंगी तो कौम को सेहतमंद आप नहीं कह सकते। कराची में पुरतशद्दुद वाक़यात ने तफरीह को भी मुतासिर किया है। ऐसी सरगर्मियां बढ़ाती हैं बच्चों का हौसला। लाहौर के निजी स्कूल में स्पोर्ट्स डे, तालिबात ने खेलों के साथ साथ रंगारंग सकाफती सरगर्मियों में परफॉर्म करके खूब दाद समेटी। स्पोर्ट्स डे के मौके पर तालिबात के दरमियान मुख्तलिफ दौड़ों के अलावा बोरी और चाटी रेस का दंगल सजा, जिसे देखने के लिए वालिदैन भी थे मौजूद, जिन्होंने नारे लगाकर खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला। तकरीब बन गई उस वक्त रंगीन जब तालिबात ने अपनी अपनी माओं का हौसला बढ़ाने के लिए शोर मचाना शुरू कर दिया। मुकाबलों के दौरान तालिबात ने लुड्डी, पीटी शो और फिर इलाकाई रक्स भी किया पेश। तालिबात कहती हैं कि ऐसी गैर निसाबी सरगर्मियों के जरिए उनकी ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा में होता है इजाफा। ईरानी इनकलाब की सालगिरह, कोयटा में फुटबॉल टूर्नामेंट, कौंसल खाने की टीम की कामयाबी, खिलाड़ियों ने जमकर खेल दिखाया। अल-फजर फुटबॉल टूर्नामेंट में तमाशाई मनपसंद टीमों की हौसला अफजाई के लिए बढ़ चढ़कर लगा रहे थे नारे। फाइनल में हैरानी कौंसल खाने की टीम का मुकाबला था खाने फरंग की टीम से, जिसमें कौंसल खाने के खिलाड़ियों ने शानदार खेल पेश करके मुखालिफ टीम को 5-0 की करारी हार दी। हैरानी कौंसल जनरल सईद हुसैन यायावी ने बांटे कामयाब टीम में इनामात। सनसनीखेज फुटबॉल टूर्नामेंट में 8 टीमों ने हिस्सा लिया, जिनका कहना था कि ऐसे मुकाबले मुस्तकबिल में भी होने चाहिए। जाते जाते आपका मूड अच्छा करते चलें एंटरटेनमेंट न्यूज से। ब्रिटनी स्पीयर्स की मदाहों को एक और तोहफे की खुशखबरी। करोड़ों दिलों की धड़कन, ब्रिटनी ने 3 साल बाद एल्बम रिलीज करने का कर दिया ऐलान। ब्रिटनी का कहना है कि एल्बम रिलीज करने में वक्त तो काफी लगाया, लेकिन उसमें ऐसे गाने शामिल किए हैं जो मदाहों को बहुत पसंद आएंगे। वो इससे पहले 6 म्यूजिक एल्बम्स रिलीज कर चुकी हैं, जो आज भी मदाहों के दिलों पर कर रहे हैं राज। यही नहीं बल्कि ब्रिटनी वो वाहिद गुलकारा हैं जिनके लगातार 5 एल्बमों ने नंबर 1 पर रहकर उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया। ये है रूसी आर्टिस्ट व्लादिमीर अनिस्किन। इन्हें महारत है मिनिएचर फनपारे बनाने में, जो 13 साल से इस फन को कर रहे हैं पेश। व्लादिमीर इंसानी बाल पर इंतहाई खूबसूरती से ये शाहकार तख्लीक करते हैं, और तो और चावल के दाने और बीजों पर उनका फन देखने से रखता है ताल्लुक। सब तो उस वक्त हैरत के समंदर में डूब जाते हैं जब वो देखते हैं सुई के नाके में बना इंतहाई बारीक काम। रूसी आर्टिस्ट के तख्लीकी आर्ट का नजारा सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप से किया जा सकता है। व्लादिमीर कहते हैं कि एक फनपारे की तैयारी में महीनों लग जाते हैं। We find them, we take them as a team, and we bring them back. And above all else, ब्राजील के गली कूचों में खेली जाने वाली खून की होली की दास्तान इबरत। पेश है हॉलीवुड की तहलका खेज नई फिल्म फास्ट 5, जिसमें मकासद की तकमील के लिए बेखौफ लड़ाके हो जाते हैं खून के प्यासे और लड़ाई लड़ी जाती है गली मोहल्लों में। कहानी में झगड़ों और चक्करबाजियों के मनाजिर कर देते हैं अकल हैरान। फिल्म में विन डीजल और मशहूर रेसलर दी रॉक ने अदाकारी के जलवे बिखेरे हैं।
मारधाड़ और गोलियों की बौछार से भरपूर फिल्म 29 अप्रैल को सिनेमाघरों में सजेगी। तो लीजिए, ये था आज की 24 अहम खबरों का सफर। अब शुरू करते हैं सवाल और जवाब का सिलसिला। कल हमने आपसे पूछा था कि हमारे प्रोग्राम में 20वें नंबर पर कौन सी खबर थी। सही जवाब था डॉजिंग बॉल की खबर, जो बताया है कराची से शैला आमिर ने। फिर आपको बहुत जल्द समा की जानिब से इनाम मौसूल हो जाएगा। अब आज का सवाल ये है कि हमने आपको कौन से आलमी क्रिकेट कप का दिलचस्प वाकया याद दिलाया है। एक बार फिर सुन लीजिए कि हमने आपको कौन से आलमी क्रिकेट कप का दिलचस्प वाकया याद दिलाया है। अपना जवाब और अपनी राय हमें लिख भेजिए 24@समारोह.tv पर। अगर आप हमें SMS करना चाहते हैं तो SMS भेजिए 72622 पर। TF लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज, अपना जवाब लिखिए, लेकिन प्लीज नाम और पता लिखना मत भूलिएगा। कल फिर होंगे हाजिर 24 अहम खबरों के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।